हाँ, प्रिया जैन, उनका प्रश्न है कि दही हम खा सकते हैं क्या? देखिए, जीव उत्पत्ति हो। आगरा से प्रिया जैन का प्रश्न हमारे पास जो आया, उनसे मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने पूछा है कि हम दही खा सकते हैं क्या? जीव बताएं। हाँ, एक मैंने पुस्तक लिखी है, दूध दही का वैज्ञानिक विश्लेषण। दूध दही भक्ष्य या अभक्ष्य? तो दूध दही दोनों भक्ष्य हैं, ये मांसाहार नहीं है, क्योंकि आहार शाकाहार, रसाहार और मांसाहार, ये 3 क्वालिटी बनती है। दूध मांसाहार नहीं है, रसाहार है, और रसाहार शाकाहार के अंतर्गत लिया जाता है। जो भोजन बनाया जाता है उसी का यदि एक्सपायर डेट आ जाए तो उसमें भी जीव पड़ जाते, वो अभक्ष्य हो जाता है। इसी प्रकार दूध दही की एक्सपायर डेट होती है। दूध को गर्म करिए, छान करके पाश्चराइज, जिसको अपन प्रासुक कहते हैं, उसको गर्म करके फिर ठंडा करिए, फिर उसमें जामुन डालिए। जामुन दही का नहीं, जामुन जो डाला जाता है, जमाने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसको जामुन कहते हैं। आप कुछ नहीं, बस थोड़ी सी एक अमचूर की 2 कली उसमें डाल दो सूखी हुई, आपका दही बहुत अच्छा बन जाएगा। बादाम डालोगे, बादाम में छेद होते हैं, उसमें भर जाता है, तो वो दही से फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें जीव पड़ जाते हैं। दही कभी बैक्टीरिया से नहीं बनता, ये ध्यान रखना, क्योंकि दही हमेशा एंजाइम से बनता है। एंजाइम जो होते हैं वे जीव नहीं होते हैं, प्रोटीन की तरह एक पदार्थ होता है, उससे उनका की लॉक वाला सिस्टम बताया गया, साइंस में पढ़ाया जाता है, तो वो थक के जमते हैं। आप गर्म दूध में भी नींबू निचोड़ दोगे तो छेना बन जाता दही जैसा। उसमें जीव होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, पर माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो उसमें भी आकर्षण दिखता है कि वो जो प्रोटीन के परमाणु हैं, कार्बोहाइड्रेट के परमाणु, वो खिंचते हैं थोक बनने के लिए, थक्का बनने के लिए। इसलिए ऐसा लगता कि जीव आ रहा है, वो जीव नहीं होता, वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसलिए जिनने भी ये प्रश्न किया है वो दूध दही का वैज्ञानिक विश्लेषण लिखी हुई मेरी पुस्तक है, उसको पढ़ें। दूध भी भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है, लेकिन अंतर्मूर्त में ही गाय से निकालने के बाद में गर्म कर लेना चाहिए छान करके। और दही भी दूध ठंडा होने के निकलने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो दही का उपयोग हो जाना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होगा तो उसमें नए जीवाणु पड़ जाते हैं, पर वो दही खाने योग्य नहीं है।